गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास में अपना बायनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स पढ़ना है, यानी एक पदी, दो पदी, त्रिपदी व्यंजक के बारे में पढ़ना है। इसको अच्छे से जानना है, सीखना है। क्या होता है दोस्तों, पहले सबसे पहले जान लीजिए। मोनोमियल्स दिया है, इसका मतलब चर अचर राशि का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक पदी होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं 3xy z, या फिर कह सकते हैं 3x, या फिर कह सकते हैं 3xy, या कह सकते हैं 3x स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 3x स्क्वायर, या कह सकते हैं 3yz, या कह सकते हैं 44xy। इस तरह से आपका ये सिंगल पूरा कॉम्बिनेशन जो बनेगा ये आपका मोनोमियल्स में आएगा। इस तरह से आप देख लेंगे। जब भी आपको कोई भी डाउट नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको समझना है। जहां पे एक पद हो, यानी कोई संख्या दी हो, जैसे कि आपका एक्स वाई जेड और दिया हो 3x² y प्लस जेड, यानी आप समझ लेंगे ये जो है आपका एक पदी यानी मोनोमियल्स है। और आपका ये जो है वो आपका बिनोमियल्स है, यानी ये एक पदी है, ये दो पदी है। इस तरह से आप आगे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही समझना है और यही जानना है कि आपका इसमें अंतर क्या होता है। यानी एक पदी, दो पदी और त्रिपदी, यानी तीन पद का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपका ट्राइनोमियल्स आ जाएगा। दो पद का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो बाइनोमियल्स आ जाएगा। और आपका जो एक पद का कॉम्बिनेशन होगा वो मोनोमियल्स में आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, जिसको आपको समझना है और इसको करते जाना है, यानी छांटना है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से छांटना है कौन मोनोमियल्स है, कौन बिनोमियल्स है और कौन आपका ट्राइनोमियल्स है। तो आइए देखते हैं और छांटते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपका ये है तो आप यहाँ लिख देंगे मोनोमियल्स। ठीक, इस तरह इसमें लिखेंगे। देखिए ये एक पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, यानी यहाँ लिख देंगे आपका बिनोमियल्स। ठीक, फिर इसी तरह से ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, यानी मोनोमियल्स। ठीक, फिर इसी तरह आपका ये नन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें चार पद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये आपका सिंगल आ जाएगा, यानी मोनोमियल्स। ठीक, ये इस तरह से आपको लिख देना है जब भी क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें कुछ और आपके क्वेश्चन बने हुए, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम बहुत आसान तरीके से समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, जिससे आपको करते जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका कितने पद हैं, यानी आप देखेंगे तो ये आपको कह लेंगे ट्राइनोमियल्स, यानी देखिए एक पद, दो पद और तीन पद। इस तरह से आप कह सकते हैं ये है आपका ट्राइनोमियल्स। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है एक्स पे 5, ये आपका क्या है, ये आपका है मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल्स। क्यों? क्योंकि ये सिंगल पद है, सिंगल स्ट्रक्चर है, इसके आगे कुछ नहीं है। यानी एक का गुणा करते हैं तो आपका ये सेम आएगा, यानी 5x, x पे 5 के पावर, यानी आपका सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 2x + 1, यानी आपका आ जाएगा ये
पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपका इसी तरह से ए प्लस बी माइनस सी दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन ए प्लस बी माइनस सी, यानी ये आपका हो गया त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल्स। ये आपका त्रिपदी हो गया। तो आइए हम देखते हैं और इसको समझते हैं। यानी सिंगल 1 2 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ट्राइनोमियल्स, एंड ए प्लस बी माइनस सी का रहेगा तो आपका ट्राइनोमियल्स, एंड आपका सिंगल 2x प्लस 1 यानी 2 पद का रहेगा तो बाइनोमियल्स, एंड सिंगल का रहेगा तो मोनोमियल्स कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएंगे दोस्तों, जिसको हमको करना है, जिसको समझना है और लिखते जाना है जब भी पेपर में हमारे आएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।